मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, समिति बने, कोई भी योजना नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर कैसे उसके रिपेयरिंग हो, नल कैसे ठीक हो, उसके लिए पैसा नहीं है। के पास आते थे, कहते थे कि हमारे परिवार में दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं है। 3,000 रुपया मुहैया कराया जाता था, उस योजना को बंद कर दिया गया। अब जैसे चले, हम लोग इस पर लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर का ठोकर खा रहा है, 4-4 दिन 5-5 दिन ब्लॉक का चक्कर लगाता है। फर्क तो ये पड़ रहा है कि एक जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि आज अपने अधिकार के लड़ाई के लिए सड़क पर उतर चुका है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 1 महीने के अंदर जो है लगातार जो है काफ़ी जो है कई जगहों पर जो है आशा वर्कर के द्वारा जो है एक तरफ जो है स्ट्राइक किया गया था। उसके बाद जो है एक बार फिर जो है 17 सूत्री मांगों को लेकर जो है राज्यव्यापी जो है आंदोलन की जो है आगाज़ जो है मुखिया संघ के द्वारा किया गया हुआ है। और तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं सरकार के प्रति काफ़ी जो है गहरी नाराज़गी है। और हमारे साथ मैम है बात करने के लिए। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? धरना पर बैठ गए हैं हम लोग। तो पूर्व में भी आपको दिए थे सूचना कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। और प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर जिला मुखिया संघ और यहाँ सभी मुखिया जी लोग धरना पर बैठे हैं। लगातार हम लोगों के अधिकारों में कटौती हो रहा है। हम बार बार इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं कि कटौती हो रहा है, कटौती हो रहा है। हम लोग का समझिए अस्तित्व ही समाप्त होने पर है, कुछ बचा ही नहीं है। जब हम न जनता का काम कर सकते हैं, जनता के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जनता को कुछ हम दे नहीं सकते हैं, सरकारी लाभ देने के हकदार नहीं है। हम लोग को एक साइन से भी अब वंचित रखा गया है कि हम लोग वंशावली नहीं बना सकते हैं। तो या तो मारो या मरो, कुछ तो करो हम लोग के लिए, समाप्त कर दो इस व्यवस्था को। हम लोग यही सरकार से डिमांड करते हैं। और आए दिन मुखियाओं की या जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है, उसके जिम्मेवार कौन है और उसके लिए क्या किया जा रहा है? उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और पेंशन, एक मजदूर जो है उसका रोज़ाना रोज़ है 500 रुपया, उससे कम में अब कोई लेबर भी नहीं खटता है। और क्या वार्ड सदस्य 1 महीना काम करते हैं, लगभग 3 दिन पंचायतें का ना काम करते हैं, पंचायतें में हैं, पंचायत का ही काम कर रहे हैं, जनता के बीच में ही है, जनता का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि लगातार जो है विकास जो है पंचायत में धरातल पर काम हो रहा है, विकास हो रहा है। धरातल पर विकास हो रहा है, धरातल पर विकास तो हो ही रहा है, लेकिन विकास में बाधक भी तो बनाया जा रहा है, इसीलिए नाराज है। हाँ, नाराज हैं। क्या कहेंगे सर, सुनवाई करवाई की सरकार की मानसिकता है फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ऐसी नीति नहीं चलेगी। या तो हम लोग का पंचायत स्तरीय जो भी व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दे, जनप्रतिनिधि को हटा दे, या जो करना है करे, लेकिन इस तरह से हम लोग को पंगु बना कर न रखें। हम यही आग्रह करेंगे। सरकार के द्वारा बोला जा रहा है सुनवाई करवाई वाली सरकार है। आज जो है आज यहाँ पे बस बैठ गए हैं अनशन पर, क्या लग रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं? क्या सुनवाई और क्या कार्रवाई? यह एक तरफा कार्रवाई की सरकार है। आज एक वार्ड सदस्य को 500 रुपया मासिक दिया जा रहा है, यात्रा भत्ता। एक वार्ड सदस्य को सप्ताह के 7 दिन वार्ड में काम करना पड़ता है। मुखिया को 18 से 20 घंटा पंचायत के लिए काम करना पड़ता है, और बदले में उसको क्या मिल रहा है? एक ऑटो का भाड़ा भी उसको दिया जा रहा है, और उसके बदले में जनता के द्वारा गाली दिया जा रहा है, जो कोई काम हमारा नहीं हो रहा है। यह कैसी कार्रवाई है? और माननीय मुख्यमंत्री को विकास दिखाई दे रहा है, कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? जब उनका जिले में प्रोग्राम बनता है तो किसी एक पंचायत को चमका कर पेंट पोचारा लिंटर टिपकारी करा कर उनको घुमा दिया जाता है। यही विकास है क्या?
समाज के अंतिम व्यक्ति के पास जाकर पूछिए, पता चल जाएगा जो आपका विकास क्या है। आंदोलन तेज होगा। और आज जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, उसके सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन को जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यह प्रोटोकॉल है। बदले में क्या होता है, एक आम आदमी भी जाकर एक आवेदन दे दिया तो मुखिया जी, वार्ड मेंबर, सरपंच और समिति जी पर एफआईआर हो जाता है। यह कार्रवाई की सरकार है। तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई की। अरे आपके बोलने से क्या हो जाएगा? बिना जांच के कार्रवाई, बिना जांच के कार्रवाई तो करिए रहे हैं। बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दवाई और कार्रवाई के सरकार है उनका, तो कार्रवाई बिना जांच के कार्रवाई कर देना है। उनका पदाधिकारी जो लिख दिया कर दिया वही सही है, तो बिना जांच के कार्रवाई। और रहा सवाल विकास का, तो इतना नीचता पर है सरकार की व्यवस्था, जो आपको बताना चाहे, जो कि गरीब दलित के लिए कहते हैं कि सरकार है, और वही गरीब दलित के लिए मरने के बाद जो कफन के लिए पैसा जो व्यवस्था किया जाता था पंचायत में 3,000 रुपया, वैसे लोग जिनको मरनों उपरांत 3,000 रुपया दाह संस्कार के लिए दे, वो योजना माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में बंद कर दिया गया और पंचायत में योजना नहीं है। यही है माननीय सुशासन बाबू के सरकार और माननीय सुशासन बाबू का विकास। आने वाला समय में जो है नेताजी चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है उसको लेकर जो है आप लोग धरने पे थे कि आगे से भी इसका नहीं, चुनाव से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और हम लोग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो भी प्रतिनिधि है, हम लोग राजनीतिक से अलग है। हम लोगों का व्यवस्था गाँव ग्राम में जो हमको जनता चुन के लाई है, उसकी आवाज़ों को उठाना, उस गांव ग्राम में विकास हो, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम में से कोई जनप्रतिनिधि भाई से कब से सरकार के द्वारा जो है आप लोगों को निगलेक्ट कर दिया गया है? लगातार 21 के चुनाव के बाद दोबारा, जब अभी हम लोग दोबारा चुन के आए हैं, 21 के चुनाव के बाद जो हम लोग जैसे जो मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, समिति बने, कोई भी योजना नहीं दिया जा रहा। कुछ थोड़ा बहुत जो पंचायत में योजनाओं में पैसा बाकी था, उस योजना से काम हुआ, बाकी तो सारा योजना बंद पड़ा हुआ है। नल जल की व्यवस्था ऐसी है कि पिछले कार्यकाल में जो नल जल बन गया, उसके चालक को पैसा देने के लिए नहीं, ऑपरेटर के पास पैसा नहीं है, वहाँ पर कैसे उसके रिपेयरिंग हो, नल कैसे ठीक हो, उसके लिए पैसा नहीं है, न अनुरक्षक का पैसा, कोई विधि व्यवस्था है ही नहीं। एकदम भगवान भरोसे चल रहा है। यही सुशासन के सरकार। हम तो कह दिए कि इससे बड़ा बात क्या होना चाहिए कि दलित गरीब जो मरते थे तो मुखिया जी के पास आते थे, कहते थे कि हमारे परिवार में दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं है, 3,000 रुपया मुहैया कराया जाता था, उस योजना को बंद कर दिया गया। तो 3,000 रुपया जब सरकार को देने के लिए नहीं है तो विकास किस चीज़ का भाई? तो स्कूल, आंगनबाड़ी, कॉलेज, रोड, रास्ता, नाली गली कहाँ से बनेगा? और आज पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि कोई भी गांव ग्राम के जनता कहीं विधायक जी के यहाँ, सांसद जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ नहीं जाते हैं, सोच के जाते हैं कि फलना बाबू के कहम तो ले चलिए, तो तनका विधायक जी से भेंट करम आ तनका मंत्री जी से भेंट करम। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी है कि वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति और सरपंच जी के यहाँ जाना है तो कोई भी जनता पैदल और साइकिल से पहुंच जाता है। और आज के दिन में जाते कहता है कि मुखिया जी, वार्ड साहब, हमारा यहाँ पानी लागल है, नाला टूटल है, हमारा यहाँ नल जल पानी न दे रहा है, और तुरंत पहुँचते हैं आशा और विश्वास लेके कि हमारा काम हो जाएगा। और ये माननीय मुखिया, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का ऐसे शासनकाल में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि मुखिया के पास 1 किलो अनाज देने का पावर नहीं है, जो वंशावली बनाने तक का पावर था, जो कि पेपर के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, अभी लिखित हम लोग को नहीं मिला है। वो भी कह रही है कि पंचायत सचिव बनाएगा। तो यही सुशासन बाबू की सरकार है। अब जैसे चले, हम लोग इस पर लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो जैसे सुचारू ढंग से चल रहा था, उस पर जब तक हम लोग को पुनः जो व्यवस्था था वो नहीं मिलेगा, लगातार हम लोग का लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी जो है हम काटी प्रखंड मुख्यालय में है, जहां पर जो है 17 सूत्री मांगों को लेकर जो है मुखिया संघ के द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है। और आज जो है बरसात के बीच जो है वहां पे पहुंचे हुए हैं। वही आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले जो है आशा वर्कर के द्वारा भी स्ट्राइक किया गया था, जिसके बाद जो है काफ़ी जो है आंदोलन काफ़ी तेज था। उसके बाद जो है उन लोगों की जो है मांग को मान ली गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मुखिया को जो है जो योजना पहले मिलती थी, अब जो है योजना इन लोगों का बंद कर दिया गया है। और
आने वाला समय में कितना सरकार सुनती है इन लोगों की बात, वो भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक जय हिंद जय भारत।